ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्र जी ने हरतालिका तीज व्रत के सभी नियम हम सभी को बताए हैं। कैसे पूजा करनी है, कैसे दीपक इत्यादि के नियम, बाल धोने इत्यादि के नियम, कैसे फुलेराबाद नहर, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ उपाय भी आपको जानने समझने को मिलेंगे, जैसे कि 18 सितंबर दिन सोमवार के दिन हरतालिका तीज व्रत किया जा रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो। हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 18 सितंबर के दिन व्रत करने का सबसे पहले सुबह की पूजा की जाती है और फिर विशेष पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो आप सभी विशेष रूप से सुबह के समय इस शुभ मुहूर्त में पूजन करें। 6:07 से 8:34 पर पूजा का शुभ मुहूर्त एक हो रहा है। दूसरा समय हो रहा है 9:11 से 10:43 के आसपास। तो इस समय भी आप शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त हो रहा है दोपहर में 3:19 से शाम 7:41 के आसपास। इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण, इस पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यूं प्रदोष काल इन दिनों सर्दी का सा आगमन हो गया है, तो बदल चुका है, तो प्रदोष काल की पूजा का समय होगा 5:39 से 7:09 के आसपास। प्रदोष काल का समय निकलकर आ रहा है। इस समय अगर आपने भी पूजा शुरू करते हुए देर तक भी पूजा करते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। तो इन चीजों को नोट करते हुए चलिए जानते हैं सबसे पहले कब आपको सरगी लेनी है। सरगी हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले ले लेनी चाहिए। 4 बजे से पहले पहले सरगी ले लीजिए। जैसे कि उसमें खूब सारा जूस, पानी और साथ में छाई इत्यादि फल इत्यादि ले लीजिएगा। तालिबानी चीज ना ले, ताकि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहें। आपके जो है शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि यह व्रत बिना पानी के किया जाता है। आप 4 बजे से पहले पहले सभी चीजें पूर्ण रूप से भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगी, तो आपको पूरे दिन ताकत बनी रहेंगी और पूरी तरह से आप शिव भक्ति कर पाएंगे। तालिबानी चीज ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो 4 बजे से पहले पहले सरगी कर लीजिएगा। अब प्रातःकाल आप सभी कभी भी ध्यान रखें। गुरुजी कहते हैं हमेशा ऐसे ही उन्होंने कहा है, पूजा में लाल, पीली या हरी रंग की साड़ी शुभ मानी जाती है। शिव पूजा में तो इन कपड़ों का ही चुनाव करें। कभी भी सफेद और जो है क्रीम कलर था और काले रंग की साड़ी और ग्रे कलर की साड़ी ना पहने। असुविधा के रूप में नीले रंग की साड़ी न पहने, अच्छी नहीं मानी जाती। सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है, तो लाल पीली चूड़ी और लाल पीली ही रंग की जो चीजें होती है उनका प्रयोग करें। अपनी पूजा में अत्यधिक शुभ माना जाएगा। 2 दिन की शुरुआत करें गंगाजल मिश्रित जल से और नहाए खाए जो है एक दिन पहले ही कर ले। बाल धोने आज रविवार के दिन, क्योंकि व्रत के दिन बाल नहीं धोए जाते। व्रत के दिन बाल धोने से कहा जाता है कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स इत्यादि में होते हैं, अंडे इत्यादि भी होते हैं, शैम्पू इत्यादि होते हैं, तो कहीं ना कहीं व्रत को ये फल को खंडित करने वाले होते हैं। तो आप सभी इन चीजों का ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही आप सभी बाल धो लें। सोमवार को जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन बाल ना धो लें। इससे ज्यादा अपने क्षेत्र के अनुसार यह चीज कर लीजिएगा। मासिक धर्म के कितने दिनों बाद शिव पूजा करनी चाहिए, इस बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं। मासिक धर्म के 5वें दिन से अगर आप पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ हो गई है, रक्तस्राव इतना दिन नहीं हो रहा है, तो आप 5वें दिन से पूजा कर सकती है। परंतु आप सभी भले ही सोमवार हो या कुछ भी दिन हो, परंतु बाल जरूर से धोएं। आप सभी तभी पूजा की योग्य होंगी, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई बात मासिक धर्म में। अब आप सभी को 16 श्रृंगार कर लेना है। पूरी तरह से मांग भरे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावरी, तेरी लगाए सुहाग की संपूर्ण सामग्री से आप तैयार हुए। बहुत 16 श्रृंगार की सामग्री तैयार करें। इसके बाद फुलेरा जो है आप कम से कम 5 फूलों की एक बांस की टोकरी में, या सामान्य तौर पर सरल तरीके से आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे ही फुलेरा कैसी बांधा जाता है, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। फूलों की लंबी माला की लटकन बनाई जाती है, जिसे फुलेरा कहा जाता है। और उसे जहां पर भी आप शिव प्रतिमा फोटो पूजा करेंगे वहां पर फुलेरा जरूर सेवा दे। गुरुजी कहते हैं मात्र फुलेरा के दर्शन कर स्पर्श कर अपनी मनोकामना कहने से भी पूर्ण हो जाती है। फुलेरा का इतना महत्व है। ये फुलेरा अर्थात 5 फूलों की माला महादेव की 5 पुत्रियों के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। आपके यहाँ पूजा नहीं भी होती है, हरतालिका तीज की फुलेरा नहीं भी बांधा जाता है। जो भी आप अपनी मनोकामना कहते हुए कि मेरे विवाह हो जाए, मेरे संतान हो जाए, मेरे पति की लंबी आयु हो, या जो भी आपकी मनोकामना है वह कहते हुए किसी शिव मंदिर में फुलेरा बनवाए। घर के मंदिर में फुलेरा वादे अत्यधिक शुभ रहेगा। और साथ के साथ इस दिन आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर सुबह के समय बैठ जाए।
आप सभी चाहे तो पार्थिव शिवलिंग सुबह ही पूजन कर ले। सुबह भी पूजा करें और प्रदोष काल का समय बताएं। उस समय भी आप पूजा करें। इस दिन जो है प्रदोष काल की पूजा का महत्व है और साथ ही सबसे अधिक पूजा का महत्व पार्थिव शिवलिंग का है। माटी के इस छोटे से स्वरूप में आप पार्थिव शिवलिंग का जो है निर्माण करें, बहुत महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ति में सहायक है। सोमवार का पवित्र दिन है तो भाग्य आपका खुल जाएगा। तो आप सभी को प्रदोष काल में आवश्यक रूप से एक छोटी सी पूजा सुबह करें जिसमें आप सभी संकल्प लें। विधि विधान से आज व्रत करने जा रही हो ऐसा कहते हुए सरल साधारण से पूजा करें। विशेष पूजा शाम के समय प्रदोष काल में आप सभी आंख, धतूरा, बेलपत्र सभी चीजों की व्यवस्था करें। प्रसाद स्वरूप कुछ बनाए पंचामृत का निर्माण करें और पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करें। कैसे किया जाता है इसका चैनल पहले ही वीडियो आ चुका है, सामग्री भी बता दी गई है और कैसे संकल्प लेना है, पूजा की क्या विधि होती है वह भी बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी जरूर से देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो कम से कम कुंवारी लड़की भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, सुहागिन महिलाएं भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए छोटा सा पार्थिव शिवलिंग जरूर से बनाए, पंचामृत से अभिषेक कराएं, सफेद फूल और महादेव को अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करें। सुहाग की सामग्री माता रानी गौरा मां को अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित करें। एक समय का भोजन कम से कम ब्राह्मण को दान में आवश्यक रूप से दें, ये समस्त नियम होते हैं। हरतालिका तीज व्रत करने के फुलेरा का इस व्रत में सबसे अधिक महत्व कहा गया है तो ये कार्य जरूर से करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं कम से कम आप सभी 5 पेड़ की पत्तियां और 5 फल में आप सभी केला अनार ले सकते हैं। अभी इन दिनों मौसमी फल हो रहे हैं, महंगे नहीं ले सकते, सस्ते सामान्य से 5 फला प्रसाद स्वरूप आपके घर पर पूजन हो रहा है तो अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव को समर्पित करें। यह आपके यहाँ ऐसा रिवाज ही नहीं है। हरतालिका तीज का तो किसी मंदिर में दान करके आए हैं जहां फुलेरा बंधा हुआ हो, 5 पेड़ों की पत्तियां जिसमें से तुलसी नहीं तोड़नी। महादेव की पूजा में तुलसी और शंख नहीं होता है प्रयोग। मैंने आप जानते होंगे 5 फूलों की माला, आपको माफ कीजिए 5 पेड़ों की पत्तियां तोड़कर परिपूर्ण अवस्था में कटी फटी न हो, अपनी मनोकामना कहते हुए जहां पर भी शिवलिंग विराजमान हो या हरतालिका तीज की पूजा हो रही हो या किसी भी मंदिर में जाकर जो भी मनोकामना है वह कहकर चढ़ा देते हैं तो जीवन में निश्चित ही भाग्य खुलते हैं। बेल पत्रिका पत्ता ले सकते हैं, आप सभी शमी पत्र ले सकते हैं। कुल मिलाकर जो महादेव को प्रिय वस्तु होती है वैसा भी चीजें ले लीजिए। साफ सुथरे तौर पर सरलतम तरीके से इस दिन आप सभी को शिव मंदिर में जाकर एक दीपक लगाना है। बेलपत्र वृक्ष के नीचे जरूर से दीपक लगाना है। घर के मंदिर में भी पार्थिव शिवलिंग पूजा कर रहे हैं। हरतालिका तीज के निवृत्त एक दीपक अखंड आप सभी जरूरी से लगाइए। ये खंड इतना हो पूरे दिन और रात्रि जलता रहे तो मनोकामना पूर्ति में सहायक ये माना जाएगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी। साथ ही आज के दिन नहाय के दिन सभी चीजें सात्विक के रूप से खाएं, जिसमें प्यार, लहसुन, तामसिक चीजें पूर्ण रूप से छोड़ दें। इनका परहेज करें। व्रत का अर्थ होता है भगवान के पास, उपवास का अर्थ होता है आसपास भगवान के वास्तु। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपने व्रत को पूरे दिन करें। अब दूसरे दिन जब 17 तारीख को व्रत कर लेंगे तो 18 तारीख को सुबह सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद आप सभी पार्थिव शिवलिंग का पहले विसर्जन करें। विधि विधान से पूजन करने के बाद उसके बाद एक समय का भोजन ब्राह्मण के लिए सूखा निकालने के बाद सुहाग की सामग्री माता रानी को दान करने के बाद थोड़ा सुहाग माता रानी से लेने के बाद और दान करने के पश्चात बड़े बड़े बूढ़ों के पैर छूने के बाद पति का पूजन इत्यादि करने के बाद आप सभी प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत का पालन कर ले। तो इस तरह से यह जानकारी होती है। हरतालिका तीज व्रत को करने की वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर